नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है एक और इंटरव्यू के सेशन में। अभी एक और एस्पिरेंट इंटरव्यू देके बाहर आ रही है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा सिंह चौहान है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू। अच्छा, एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? मैंने हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किस कॉलेज से? जीडीएमसी, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज। तो आपका मीडियम इंग्लिश है? इंग्लिश बात है। तो आपने कोचिंग की तैयारी की है कि बिना कोचिंग से तैयारी की है? मेरा प्रीलिम्स तक सेल्फ स्टडी था, फिर मेंस से मैंने थोड़ा सा टेस्ट सीरीज और कोचिंग लिया है एंड इंटरव्यू के लिए मॉक्स। तो आपका ग्रेजुएशन का कंप्लीट हुआ है आपका? 2022 2022 में ग्रेजुएशन हुआ और सीधे 24 का अटेम्प्ट दिया और अभी 26 में इंटरव्यू, यानी पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक का सफर बहुत शानदार रहा होगा। तो किस तरीके से तैयारी की शुरुआत आपने, क्योंकि आपका आर्ट्स बैकग्राउंड ही रहा है, तो पहले से यूपी पीसीएस बनने का सफर था कि बाद में दिमाग में आया कि दिल्ली जाने के बाद? नहीं, मतलब 12th के बाद से आई वाज मोर फोकस्ड कि सिविल सर्विसेज ही देना है एंड ग्रेजुएशन के टाइम पे मेंस के लिए टेस्ट सीरीज मैंने ले ली थी एंड ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज आई जॉइन, तो मेंस का टेस्ट आई यूज्ड टू राइट एंड प्रीलिम्स के लिए इट वाज मोर ऑफ सेल्फ स्टडी, बेसिक्स पढ़ना, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना और ये सब चीजें, घटना चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंटली। इसके बाद फिर मेंस में आना एंड मेंस के लिए आंसर राइटिंग डेली इंपॉर्टेंट एंड देन इंटरव्यू के लिए मार्क्स। सो मतलब जो भी बच्चे भी ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं, बीएचयू में है, तो ग्रेजुएशन के टाइम में वो अपने समय को कैसे यूटिलाइज करें और कैसे ग्रेजुएशन के सिलेबस के साथ साथ यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे? आई थिंक ग्रेजुएशन का सिलेबस को आप मतलब डिवाइड कर सकते हैं, 60-40 का आप टाइम रख सकते हैं। ग्रेजुएशन के टाइम पे इतना लोड ना लें, आप बस न्यूज की हैबिट बनाएं, आप डेली अपडेट रहें न्यूज के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि न्यूज पेपर ही पढ़ें, बट न्यूज से अपडेट रहना इज इंपॉर्टेंट। आप यूट्यूब पे चैनल्स यूज कर सकते हैं, वेबसाइट यूज कर सकते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट आप बेसिक्स कंप्लीट करें, लाइक एनसीईआरटीज को थॉरली कंप्लीट कर लें और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसे अच्छे से पढ़ लें एंड ग्रेजुएशन में आप 60% टाइम अपने कोर सब्जेक्ट को दें बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड 40% टाइम आप अपने प्रिपरेशन को दे दें। इसके बाद आप ग्रेजुएशन के बाद होल हार्टेडली 1 साल देकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक आपने यूज की थी? पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की एक बुक आती है, उसे बोलते हैं रेफर करने को। इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के लेक्चर्स बहुत ज्यादा रेफर किए जाते हैं। हिस्ट्री के लिए आप जो एनसीईआरटीज हैं, ओल्ड एनसीईआरटीज, उसी को रेफर कर सकते हैं और मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड भी है तो मैंने वहां से भी थोड़ा सा हेल्प इकोनॉमिक्स लिया के लिए? जी। इकोनॉमिक्स के लिए वही मैंने बोला, मृणाल सर के लेक्चर्स एंड साइंस इज लाइक मोर अबाउट यूपीएससी में इट्स करंट अफेयर्स एंड इधर घटना चक्र इज प्राइम सोर्स फॉर दैट। तो आप यूपीएससी भी दे रहे हो? नहीं, मैंने यूपीएससी पहले दिया था, लाइक पीसीएस से पहले। पीसीएस से पहले दिया था। तो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का कितना वेटेज रहता है और वो कहाँ से आपने कवर किया? न्यूज़पेपर का मेरा रोल बहुत कम रहा है इस प्रिपरेशन में बिकॉज मैंने न्यूज़ पढ़ी है। आई वाज फॉलोअर ऑफ न्यूज़, not the newspaper generally. Like news, I used to refer it from the websites like Insights on India पहले, but later on फिर I used to refer to the YouTube channels for the news. कौन कौन सा यूट्यूब चैनल? Like there is a channel named Percham Classes. उसके लिए I used to refer from there. I used to refer the daily current and the weekly current. And उसके बाद monthly I used to have a magazine. फिर ईयरली आई दृष्टि कंपाइलेशन आता है, उससे आया। मंथली कौन सी मैगजीन पढ़ती थी आप? मंथली अगेन परचम क्लासेस का जो आता था उसी से। परचम क्लासेस का ही आपने पढ़ा है। पेपर 5 और 6 के लिए क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? सिलेबस वाइज कवरेज ऑफ द टॉपिक्स और उसके लिए रेफरिंग टू द कोचिंग मटेरियल्स, उसके लिए घटना चक्र की जो बुक आती है उसको भी आई रेफर्ड एंड और भी अदर कोचिंग मटेरियल्स आई रेफर्ड फॉर दैट। टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना टेस्ट आपने सॉल्व किया था? मैंने डेली के 5 क्वेश्चंस लिखे थे एंड वीकली भी आई यूज्ड टू राइट सम 10 और 20 क्वेश्चंस एंड अलॉन्ग विद दैट फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था तो उसका भी 10-20 टेस्ट लिखे थे। तो लगभग कितना दिन में आप कितना घंटा पढ़ती थी? आपका मतलब शेड्यूल क्या रहता था? I think घंटा is not important here. Most importantly, घंटा मतलब should not be the prime focus. Prime focus should be आप सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। आपका कभी कदार दिन खराब होगा, बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएंगे, बट जिस दिन आप अच्छा चल रहे हैं उस दिन आप 8-10 घंटे भी पढ़ लेंगे, 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो घंटा विल नॉट बी दैट प्राइम थिंग, बट चीज है कि वही सिलेबस और पीवाईक्यू को आप अपना बेस बनाएं, वो आपको बहुत गाइडिंग लाइट होता है प्रिपरेशन में। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। आपको आपका अच्छा सवाल क्या क्या पूछे गए तो बता सकती है कि नहीं इंटरव्यू में? हाँ जी, मतलब इंटरव्यू में मोस्ट इम्पोर्टेंटली करंट अफेयर्स का, बांग्लादेश इलेक्शंस और एआई समिट क्वेश्चन था एंड इसके अलावा मुझसे हिस्ट्री ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और एनईपी पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे नेशनल। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।